हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था स्वर के बारे में, मात्राओं के बारे में और स्वर के भेद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? मुंह के अलग अलग भागों से उच्चारित होने वाली ध्वनि या संकेत जो हैं वह क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण जो है, व्यंजन का उच्चारण जो है वह नहीं किया जा सकता है। हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, जिन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसमें क से लेकर म तक जो है वह व्यंजन आते हैं। उसके बाद है अंतस्थ। मध्य में क्या है? य, र, ल, व। उसके बाद है ऊष्म, जिसमें तलाबिश, दंतश, मूर्धन्य और ह आता है। और अड़ और ढ जो है वह क्या है? मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन है। क्या है? मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन। अब आ जाइए संयुक्त व्यंजन पे। ऊपर लिखे गए जो व्यंजन हैं उनके अतिरिक्त और 4 व्यंजन जो हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वह 4 व्यंजन? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये है क्षत्रिय वाला, ये है क्षत्रिय वाला। इसको हम त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से जैसे श्रवण होता है वो, जैसे क्षमा, क्षमता, पक्षी, रक्षा। त्र से त्रस्त, त्रुटि, यात्रा, पत्र, मात्र। ये सब क्या है? त्र के द्वारा शब्द बनाए गए हैं। ज्ञ से ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, संज्ञा और श्रम। श्र से है श्रम, श्रेय, श्रेष्ठ, परिश्रम। इन्हें व्यंजन संयोग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन संयोग भी कहते हैं। अब आ जाइए द्वित्व व्यंजन क्या है? व्यंजन का अपना समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो व्यंजन है वह एक जैसे जब रहते हैं, जब दोनों का एक जैसा समरूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। जैसे च हलंत प्लस च मतलब कच्चा, न हलंत प्लस न मतलब अन्न। जो हम लोग बोलते हैं ना, आधा च और पूरा च मिला के चा बन रहा है, यहाँ पे वही है। क हलंत क प्लस चक्की, ड प्लस ड लड्डू, स प्लस स रस्सी, म प्लस म चम्मच। अब आ जाइए इसके बाद कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। जैसे त्र के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्र का यह रूप वास्तव में त्र ही है। ये देखिए यहाँ पे आपको त्र दिख रहा है, किस तरह से लिखा हुआ है? यहाँ पे त के नीचे र लगाया गया है। त्र ही है। इसमें त हलंत यानी कि त आधा है अर्थात स्वर रहित है और र पूरा अर्थात असहित है। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो त है वह आधा है, त्र में त क्या है? आधा है, और र जो है वह पूरा है, और उसमें क्या है? असहित है। अ का साउंड हमें मिल रहा है ना, त्र लास्ट में अ आ रहा है ना, वही कह रहा है असहित है। जिस प्रकार अन्य वर्णों में र इस प्रकार आता है। ध्यान से देखिए, र जो है वो किस तरह आपको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग नीचे लिखते हैं र। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदीप, र कहाँ है? नीचे है। क्रम, र कहाँ है? नीचे है। आदि। उसी प्रकार त में भी र लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या है? त में क्या लगा हुआ है? र लगा हुआ है, अर्थात त की बनावट कुछ ऐसी है कि जब इसमें र लग जाता है तो एक त्रिकोण बनने का खतरा रहता है। समझो आप लोग इसको। अगर हम त में
जो र लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन त की बनावट कुछ ऐसे होती है कि जब उसमें र लग जाए तो वह क्या बन जाता है, त्रिकोण बनने का खतरा जो है वह बना रहता है। लेखन सुख के कारण त्र जो है वो हम इसी तरह से लिखते हैं। लेखन सुख के कारण मतलब लिखने में हमें कोई दुविधा ना हो, इसलिए हम त्र जो है वह इस तरह से लिखते हैं। अब आ जाइए ज्ञ। कुछ लोग इसे ग प्लस य मान बैठे हैं, जो गलत है। ज्ञ प्रोनाउंसिएशन जब हम किसी शब्द का कर रहे हैं तो देखिए आपको सुनने में आएगा ज्ञ, वो क्या है, वह गलत है। यहाँ पर ज प्लस न प्लस अ का संयोग होता है। ज प्लस न प्लस अ का संयोग होता है। इसका मूल्य उच्चारण जय की भांति भी होता है। यज्ञ को यज्ञ भी बोला जाता है, परंतु भारत की प्रांतीय विभिन्नता हिंदी में गय रूप ही चल रहा है। संस्कृत के जो विद्वान हैं अब भी जय की भांति ही उच्चारण करते हैं, जैसे ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, ज्ञात, वेदज्ञ आदि। ये सब क्या है, हमारे कुछ रोचक तथ्य हैं। इसमें अभी और दो ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हम अगली वीडियो में समझेंगे कि इसमें हमें प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और एक्चुअल में हमें लिखना क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स।